क्यों? जैसा कि आज आप लोग एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन उसमें कुछ कमियां मुझे दिखाई पड़ी। आप लोग चीज़ों को सही से लिख नहीं पाते हो और इससे महाविद्यालय परिवार पर भी उँगली उड़ी जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चूँकि आप लोग अभी पहली बार परीक्षा दे रहे हो, तो आप लोगों की भी गलती मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अधिकांश सभी कॉलेज हो चाहे बीएचयू हो, वहाँ पे जो नए बच्चे हैं उस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ज़रा देखिएगा। कभी भी जब कभी नाम लिखना हो परीक्षा का नाम, तो देखिए आपके ऑलरेडी पेपर में सबसे ऊपर लिखा हुआ बीए ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-23, और आप लोग क्या कर रहे हो, एडमिट कार्ड वाला लिख दे रहे हो। जब आपके पेपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है परीक्षा का नाम, तो फिर आप लोग क्यों ऐसा गलती कर रहे हो? सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, कोड का नाम लिखा है, टाइटल भी लिखा हुआ है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हो। तो ज़रा देखिए कैसे लिखना है। देखिए, हिंदी में लिखना हो तो स्नातक प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम परीक्षा 2022-23। यदि अंग्रेजी में लिखना है तो बीए ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022-23। ठीक है। यहाँ पर अंक में कैसे लिखना है तो आपको पता ही है। शब्दों में लिखना है तो हिंदी में लिखना है तो ऐसे, अंग्रेजी में लिखना है तो TWO जैसे 2 कर 3 4 HIN वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा का विषय AIS एंड आर्कियोलॉजी। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 to 750 AD। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखिएगा और स्पेस बना के लिखिएगा। थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा 300 to 750 AD और BAA 112 अगले वाले एग्जाम में जरूर लिखिएगा। और ये इतना लंबा ना जाए कि यहाँ पर साइन करने वाले जो टीचर हैं वहाँ ना कर पावे, तो इसको उठा करके यहीं पर लिखिएगा चाहे जैसे भी। परीक्षा का दिन जो होगा सैटरडे जो अगला आने वाला है, और 18 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि देखिए, ये तो आप लोग जान गए हो कि यहाँ पर आपका रोल नंबर मेंशन करना है, कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम आज हुए हैं तो ये उसी को दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 42 मिनट का है पेपर। ठीक है ना। 42 मिनट को आपको दीर्घ उत्तरी करना है जो लॉन्ग आंसर है, और 6 से 7 पेज में करना है मानचित्र के साथ में। ध्यान रखिएगा, पहले पेज पर यानी आधा आपको लिखना है वंश परिचय यानी पृष्ठभूमि के रूप में, और वो पॉइंट वाइज मत लिखिएगा। ठीक है। और दूसरा लिखना है सोर्सेज। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको सेकंड पेज पे लिखना है शासक का परिचय। थर्ड पेज से आपको पॉलिटिकल अचीवमेंट पे आ जाना है, और 4, 5 और 6 वाले पर या 7 वाले पर, अगर मैटर बड़ा हो गया तो 6 पर भी मैटर लिखेंगे। 7 पे निष्कर्ष और मैप कर दीजिएगा, मैप बना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स टाइप का, तो आप देख रहे होगे 24 मिनट मैंने बताया है कि 24 मिनट में घड़ी जरूर लिखिएगा, एनालॉग नॉट डिजिटल, डिजिटल घड़ी ना हो। इसको 3 से 4 पेज में करिएगा। ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला क्वेश्चन है 20 मिनट आराम से लिखिएगा बच्चों, 20 मिनट। ठीक है ना। 2 पेज 20 मिनट आराम से लिखिए। 10 मिनट में 2 पेज करिए मीडियम स्तर में, और फिर आपको बाकी जो पेज बच रहा है उसको 12 मिनट में कवर करिए, तो 42 मिनट आपका होगा। आराम से इसलिए लिख कर रहा हूँ ताकि राइटिंग बननी चाहिए, थोड़ा सुंदर लिखिएगा। 24 मिनट का है, इसका भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। 10 मिनट आराम से लिखना, फिर 10 मिनट थोड़ा सा मीडियम फास्ट कर देना, और 4 मिनट में समराइज कर देना। ठीक है ना, 3 से 4 पेज में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे और आप लोग देख भी रहे हो। चलिए अब हम इधर बात करते हैं क्वेश्चन। अगर देखिए 10 के 10 आते हैं तो आपको पहले 6 आंसर 6 ही देना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड आप जो करना हो। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। राजनीतिक इतिहास में एस सी राय चौधरी की किताब, तो हिंदी में कहोगे तो प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक है ना, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ तो आपको दिखेगा। और अंग्रेजी में करना तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है बच्चों। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो है सिमुक। अगली बात हम करें हेलियोडोरस कौन था? तो देखिए हमने लिख दिया है। आप ये भी लिख सकते हो हेलियोडोरस एक यवन राजदूत था जो भागभद्र शुंग नरेश भागभद्र के दरबार में आया था, तो भी सही है। हेलियोडोरस शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र के राज्य में यवन राजा एंटिया आल्किड्स का दूत बनकर के विदिशा आया था। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। अगला क्या है, ये अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13 रॉक एडिक्ट।
यानी मुख्य शिलालेख है, उसमें ये उल्लेख मिलता है बच्चों। इंडो ग्रीक पुस्तक के लेखक कौन है? ए के नारायण, आप BHU से ही हैं, ठीक है। किस मुद्रा निधि से नहपान की पुनर्टंकित मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? जोगलथम्बी से। और गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। ये वही सही किया होगा जिसने मेरा सातवाहन वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, क्योंकि इसका सोर्सेज में नाम दिया हूँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय के दौरान नाम दिया हूँ, सक्सीथियन में नाम बताया हूँ। तो अगर आप नहीं किए हो तो वो आपकी गलती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब वन लाइनर में मिले, क्योंकि कुछ नए नए क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। रुद्रदामन प्रथम शकों की किस शाखा संबंधित थे? तो पश्चिमी क्षत्रप शाखा से, ध्यान रखिएगा। अगर इतना भी लिखेंगे वेस्टर्न क्षत्रपास हैं तो भी सही है, ब्रांच, ठीक है। और वंश कौन सा? कार्दमक वंश, ध्यान रखिएगा। ये वंश है, ये क्षत्रप शाखा है, ठीक है। पहलुओं की संस्थापक कौन थे? मित्रदात प्रथम, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए, जो ऐसे पहलुओं का बता देगा तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ बातें हैं, हम देखिए आपको सेकंड पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। अब देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मुझे अजीब लग गई, वो जैसे ये कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक इतिहास का वर्णन करिए। अब देखिए ये 2021-22 का पेपर है, ठीक है ना, 2021-22 का पेपर है, और वो वाला जो है 2022-23 का है। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति का विवेचना कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा, भारत में किए गए सिकंदर के आक्रमण पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भी देखिए भारत पर सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। हमको लगता है टीचर ये चाहता है कि आप पढ़ के आइए। अब तक क्या होता था ना कि लोग पिछले साल का पेपर पढ़ते ही नहीं थे, वो कहते थे कि ये तो अब पूछेगा ही नहीं, तो इसलिए लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बार टीचर चतुर निकला और अन्य लोग ताकते रह गए, ठीक है। और जो समझदार बच्चा होगा वो सही कर गया होगा, ठीक है। अगला चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये दो क्वेश्चन यहाँ मैच कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धि, हिंदू जननी शासकों पर टिप्पणी। देखिए ये यहाँ पर मिलेगा, मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि पूछा है, पिछले साल भी, इस साल भी पूछा। इंडो ग्रीक का देखिए यहाँ पर दिया है राजनीतिक उपलब्धि का समालोचना करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछले साल ये क्या था, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो हमको लगता है कि बच्चों को सहूलियत के लिए शायद पिछले साल का कुछ क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है शायद। अब देखिए यहाँ पर अशोक का धम्म दिया है, और आप देख रहे होंगे अशोक का धम्म भी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना, अशोक का धम्म पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए इसमें कुछ नया क्या था, शुंग कौन थे और कनिष्क प्रथम की उपलब्धि, ये दो नए क्वेश्चन थे। ये सातवाहन वाला रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। देख रहे हैं ये समझ लीजिए पेपर आसान नहीं था, क्योंकि एक तो पिछला पेपर आसान भी है, नहीं भी है, क्योंकि जो पिछले साल वाले पेपर को समझ के गए होंगे वही पढ़ के गए होंगे तो पास हो जाएंगे अच्छे से। और जो लोग पिछले साल को नज़रअंदाज करेंगे तो उनके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर पढ़ के गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर खारवेल की उपलब्धि, यहाँ पर भी देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर खारवेल की उपलब्धि पूछा ही है। तो यानी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिवाय सातवाहन वाला छोड़ करके, ठीक है। एक ये नया क्वेश्चन हो गया डेरियस प्रथम। तो कुछ क्वेश्चन तो ठीक है नए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने ही आ गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब ये आइडिया नहीं लगा सकते आप कि क्या पूछा जा सकता है। नया भी पूछा जा सकता है, पिछले साल का तो अनिश्चित हो गया है, इसलिए अब आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब कोई किताब या पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, हाँ कुछ पिछले साल क्वेश्चन पेपर से 2-3 हो सकते क्वेश्चन रिपीट कर जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अन्य क्वेश्चन रिपीट हों। इसका एक कारण ये भी है कि पेपर सेटर कोई एक नहीं बनाता है, फर्स्ट पेपर कोई और बनाएगा तो सेकंड पेपर किसी और को बनाना होता है। अब कोई मेहनती टीचर अगर निकलेगा तो पेपर बदल देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब वन लाइनर हल करते हैं। हरिसेन क्यों प्रसिद्ध है, जरा जानिएगा। हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचना के कारण हरिसेन प्रसिद्ध है, ठीक। अगला क्या है, कारकोट वंश का संस्थापक कौन है? तो दुर्लभ वर्धन, ठीक है, दुर्लभ वर्धन।
हर्ष का समकालीन कौन नरेश है बेटा? तो वह है भास्कर वर्मन, ध्यान रखिएगा, भास्कर वर्मन। वेनसांग कौन है? वेनसांग हर्ष के काल में भारत आने वाला एक चीनी यात्री था जिसे शाक्य मुनि भी कहते हैं, और इसने सी यूकी नामक ग्रंथ लिखा था। सी यूकी, या ये भी लिख सकते हैं वेनसांग एक बौद्ध चीनी यात्री था जो वेनसांग के दरबार में आया था, या वेनसांग एक बौद्ध चीनी यात्री था जो हर्ष के काल में आया था, और इसने सी यूकी नामक ग्रंथ की रचना की है। पूछता है गुप्त वाकाटक एज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है बेटा? आरसी मजूमदार और एएस अल्तेकर। तो इन दोनों ने मिल करके गुप्त वाकाटक एज पर काम किया है। अपने पाठ्यक्रम में अनुशासित आदित्य सेन के अभिलेख का नाम लिखिए। तो बच्चों वो है अपसढ़ लेख, आदित्य सेन का अपसढ़ लेख। आदित्य सेन एक उत्तरवर्ती गुप्त शासक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला पूछा है मौखरी राजवंश की कितनी शाखाएं थी? तो वो थी 3। एक थी बड़वायूप की शाखा, बड़वायूप। दूसरी शाखा का नाम है बेटा गया की शाखा, यज्ञवर्मा, शार्दुल वर्मा, अनंत वर्मा वाला। और तीसरा है कन्नौज की शाखा जो हरिवर्मा द्वारा स्थापित था, ये आप जानिएगा। तोरबाण के बारे में आप क्या जानते हैं? तोरमाण एक हूण शासक था जिसने भारत के मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। ये चीज आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शशांक कौन था? शशांक हर्ष के काल के दौरान गौड़ यानी बंगाल क्षेत्र पर शासन करने वाला शासक था जिसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, कर्ण सुवर्ण थी। कुमार देवी कौन थी? कुमार देवी गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। यह पहली ऐसी शासिका है जिसके नाम से स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। अगला क्या है? हर्षवर्धन के किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम बताइए। तो एक है प्रियदर्शिका, ठीक है बेटा। दूसरा है रत्नावली, और तीसरा भी बता दे रहा हूं नागानंद। ये 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। मेहरौली अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आप लोग लिख लिए, जान गए। देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? विशाख दत्त, ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस भी इन्हीं की है और विशाख दत्त की भी यही है, देवी चंद्रगुप्तम। प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसने रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद वाकाटक राजवंश पर अपने पुत्र के अल्पवयस्क होने की दशा में एक संरक्षिका शासक के रूप में शासन किया था। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो वह है रमाशंकर त्रिपाठी जी, रमाशंकर त्रिपाठी, आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना, आर्यस त्रिपाठी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग पढ़े ही हो, श्री गुप्त। प्रभाकर वर्धन कौन था? प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन का पिता था जो कि थानेश्वर के शासक थे, ठीक है ना। इतना भी लिख दोगे बहुत है। कामरूप का हर्ष का समकालीन शासक कौन था? तो वह है भास्कर वर्मा, भास्कर वर्मा। गौड़वोह के लेखक कौन है? वह है वाकपति। कौन है बच्चों? वाकपति।
किन्हीं दो परवर्ती गुप्त शासकों का नाम लिखिए। तो गुप्त शासक बोल रहा है तो भाई किसी का भी नाम लिख दो। हरिवर्मा लिख सकते हो, जीवित गुप्त लिख सकते हो, कुमार गुप्त भी लिख सकते हो। देखो एक कुमार गुप्त गुप्त शासक भी हैं, ये क्या है, परवर्ती गुप्त है, वीडियो भी बनाया हुआ हूँ। कुमार गुप्त लिख सकते हो, आदित्य सेन लिख सकते हो, जीवित गुप्त द्वितीय भी लिख सकते हो, दामोदर गुप्त लिख सकते हो, जो भी लिख दो, जो तुमको याद आ जाए किसी दो का। मैं तो कहूँगा कि भाई आप दो लोगों का नाम लिखना है तो मेरे हिसाब से तीन का भी नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। कौन कौन से लोग, दो परिवर्ती गुप्तों में, एक तो नाम हरिवर्मा लिख दिए थे, क्या कृष्णगुप्त लिखना, भाई गलत बोल दिए, कृष्णगुप्त हैं, ठीक है। तो एक जो लिख देना, एक लिख देना भाई कुमार गुप्त, एक लिख देना दामोदर गुप्त, ठीक है। अगर वैसे भी लिखना चाहते हो तो माधव सेन या महासेन, एक महासेन भी हैं, और इसके अलावा एक आदित्य सेन है। जीवित गुप्त प्रथम है, जीवित गुप्त द्वितीय भी है। हरिवर्मा भाई देखिए मौखरी नरेश का संस्थापक है, मौखरियों का। कृष्णगुप्त जो है परवर्ती गुप्तों का क्या है, संस्थापक है। मिहिरकुल कौन था, यह हूण नरेश तोरमाण का पुत्र था, जो यशोधर्मन और नरसिंहगुप्त बालादित्य के हाथों पराजित होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। काच कौन था, काच चंद्रगुप्त प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र, और कुछ लोग इसे समुद्रगुप्त का ही अन्य नाम मानते हैं। जो भी हो, कांच एक गुप्त वंश का एक संदेहास्पद शासक है जिसने सर्व राज्योच्छेता की उपाधि धारण की थी। लिख दो, ऐसे भी हम बता दे रहे हैं, ये लिखना, कांच जो है वह गुप्त राजवंश का एक विवादास्पद शासक है जिसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, ठीक है, किंतु अभी तक उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। उसके सर्वराज्योच्छेता प्रकार का सिक्का मिलता है। कौन सा, सर्वराज्योच्छेता प्रकार का स्वर्ण सिक्का मिलता है। हर्ष के किसी एक प्रसिद्ध अभिलेख का नाम लिखिए। तो है बेटा बांसखेड़ा, मधुबन भी लिख सकते हो, कुरुक्षेत्र भी लिख सकते हो, तो बांसखेड़ा लिख दीजिए। हिस्ट्री ऑफ कन्नौज के लेखक आर एस त्रिपाठी। राजश्री के बारे में आप क्या जानते हो, राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी जिसका विवाह अंतिम मौखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। यशोवर्मन कौन था, यशोवर्मन कन्नौज का शासक था जो ललितादित्य मुक्तापीठ का समकालीन माना जाता है। अगली बात पूछता है, उस राजा का नाम बताइए जिसने गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला, कल्हड़ क्यों प्रसिद्ध है, कल्हड़ कश्मीर के इतिहास पे लिखित, कश्मीर के इतिहास को लेकर लिखित राज तरंगड़ी पुस्तक की रचना के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। प्रभावती गुप्ता के दो पुत्रों का नाम लिखिएगा। तो दामोदर एक हो गए, एक दिवाकर हो गए, दिवाकर सेन, दामोदर सेन, ठीक है ना, दो लोग हैं। तो दिवाकर सेन ही बाद में प्रवर सेन हो जाता है। कुबेर नागा के बारे में क्या जानते हैं, कुबेर नागा जो थी वह प्रभावती गुप्ता की माता थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी थी, जो कि नागवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। अगला लिखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति के किस गुप्त शासक के शासन काल का है। तो ये है समुद्रगुप्त के। कौन सा उत्तर होगा बेटा, समुद्रगुप्त के शासन काल का है। हर्ष का समकालीन कामरूप नरेश कौन है, भास्कर वर्मा। किन्हीं दो मौखरी शासकों का नाम लिखिए। तो हरिवर्मा लिख सकते हो, लेकिन हम चाहेंगे तो आप लिखिएगा ईशान वर्मा, ठीक है ना, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा, तीन ऐसे लिख देना, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था बेटा, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, ठीक है ना, पुरुगुप्त हुआ, जो कि वैद्य उत्तराधिकारी नहीं था,
बाद में इसका उत्तराधिकारी पुरुगुप्त के बाद स्कंदगुप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, पुरुगुप्त कुछ समय के लिए शासन करता है, तो पूरा लिखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम का के मृत्यु के बाद पुरुगुप्त राज्य पर बैठा था, लेकिन उसे अपदस्थ करके स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। ये पूरा उत्तर है। वेनसांग कौन था? वेनसांग हर्ष के काल में भारत आने वाला एक चीनी बौद्ध यात्री था, जिसने सीयूकी नामक ग्रंथ की रचना की है। पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक, देखिए, पुष्यभूति नामक व्यक्ति को माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान नरवर्धन को मानते हैं। ठीक है, ये भी जानिएगा। हर्षचरित के लेखक का नाम बताइए। बाणभट्ट, इन्होंने कादंबरी भी लिखा है। तो हर्षचरित पूछा, गौड़वहु पूछा, वाकपति का पूछ रहा था, कल्हड़ की राजतरंगड़ी पूछ दिया है, हिस्ट्री ऑफ कन्नौज रामाशंकर त्रिपाठी का पूछा, एक जो है क्वेश्चन पूछ दिया गुप्त वाकाटक के, तो मजूमदार और अल्तिकर जी का पूछ दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रभावती मौखरिक राजवंश कितनी शाखा थी? तो बताया हूँ, बड़वायूप शाखा, गया की शाखा है ना, यज्ञवर्मा शार्दुल वर्मा वाला, और कन्नौज की शाखा हरिवर्मा द्वारा स्थापित। प्रभावती गुप्ता कौन थी? यह कुबेर नागा नागवंशी कन्या कुबेर नागा और गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह रुद्रसेन वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अगला क्या है? किन्हीं दो उत्तर गुप्त शासकों का नाम बताइए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त। इस दामोदर, ठीक है ना, गुप्त है कि सेन लिखना है, और लिखना है तो महासेन है, माधव गुप्त है, और एक और नाम ले सकते हो तो आदित्य सेन, जीवितगुप्त द्वितीय, किसी का भी नाम लिख दो, सही हो जाएगा बच्चों। आदित्य सेन के राजवंश, किस राजवंश से शासक था? आदित्य सेन जो था वह उत्तरवर्ती गुप्त यानी परवर्ती गुप्त, जिसको कहते हैं लेटर गुप्ताज, तो परवर्ती गुप्त राजवंश से संबंधित था। लेटर गुप्त डायनेस्टी या पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। प्रवर सेन प्रथम के राजवंश का नाम लिखिए, वाकाटक। किसने स्थापना किया था? बिंद शक्ति ने। राजतरंगड़ी के लेखक का नाम बताइए, कल्हड़। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्री पुरुष श्रीगुप्त, ठीक है ना। हड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हड़ा अभिलेख ईशान वर्मा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है बच्चों? ईशान वर्मा, ठीक है। कुमार देवी के विषय में आप क्या जानते हैं? कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। यह विश्व की पहली शासिका है जिसके नाम से स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। किस अभिलेख में हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का संघर्ष का वर्णन है? तो वह बेटा ऐहोल लेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग पढ़िएगा, रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति लेख, ठीक है ना, ये हर्ष और पुलकेशिन युद्ध की जानकारी देता है। और एक मैंने अभी हर्ष का बांसखेड़ा लेख बताया है। इसके अलावा आदित्य सेन का अप्सरा लेख बताया, और हड़हा लेख किसका बताया? ईशान वर्मा का। पुष्यभूति राजवंश का अंतिम शासक कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली का लेखक कौन है? हर्षवर्धन। गुप्त सम्राट और उनका काल, ये है यूएन रॉय, ठीक है ना, यूएन रॉय। तो ये आप लोग रटे रहिएगा बच्चों, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। कुमार देवी कौन थी? तो कुमार देवी एक लिच्छवी राजकुमारी थी जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। यह पहली ऐसी शासिका थी जिसके नाम से स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। आदित्य सेन किस राजवंश से संबंधित है? तो है लेटर गुप्ताज, ठीक है ना, यानी उत्तरवर्ती गुप्त शासकों से संबंधित है। हर्षवर्धन पुलकेशिन की युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो वह है आपके ऐहोल प्रशस्ति लेख में। प्रयाग प्रशस्ति की किस गुप्त शासक का शासनकाल का है? तो समुद्रगुप्त का। किसने लिखा है? हर्षसेन ने लिखा है, ध्यान रखिएगा, उसी के लिए हर्षसेन प्रसिद्ध है। हर्ष के पूर्वजों ने किस क्षेत्र पर शासन किया? हरियाणा क्षेत्र पर शासन किया है, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी या अस्थानेश्वर थी, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा आप लोग। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। हर्ष का समकालीन भास्कर वर्मा। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने रुद्रदामन पढ़ा था पहले वाले में, अब पढ़ेंगे आप स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का ही एक अन्य अभिलेख है भीतरी लेख, ध्यान रखिएगा, भीतरी लेख, जिसमें हूण आक्रमण की सूचना मिलती है। रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। इन्हीं दो मौखरी शासकों का नाम लिखिए, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा या ग्रह वर्मा, किसी का भी नाम लिख दीजिएगा।
गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, ये तो आप लोगों का हो गया होगा। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त के बाद, मरने के बाद पुरुगुप्त शासन सत्ता संभालता है, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे अपदस्थ करके कुमारगुप्त का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हर्षेन। वेनसांग कौन था? वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्ष के काल में आया था, जिसने सीयुकी नामक ग्रंथ की रचना की थी। पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक कौन है? तो वह है पुष्यभूति नामक व्यक्ति को माना जाता है, लेकिन कुछ किताबों में नरवर्धन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें लिख दीजिएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। मौखरी राजवंश की कितनी शाखाएं थी? तो मैंने बड़वायुप की शाखा, गया की शाखा और कन्नौज की शाखा 3 थी। किन्हीं प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये भारशिव नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा और गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लड़की थी, जिसका विवाह रुद्रसेन प्रथम द्वितीय के साथ हुआ था, वाकाटक नरेश। ठीक है ना। किन्हीं 2 उत्तरवर्ती गुप्त शासकों का नाम लिखिएगा। तो कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त या दामोदर सेन जो भी हो, महासेन, माधव गुप्त, आदित्य सेन और जीवित गुप्त द्वितीय, किसी का भी नाम लिख दो बेटा। ध्रुवसेन कौन था? ध्रुवसेन एक वल्लभी का शासक था। ठीक है ना, जिसके साथ हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो ये वल्लभी के मैत्रक। ठीक है ना। अब यहाँ पर द्वितीय नहीं लिखा है या प्रथम नहीं लिखा है, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। तो ध्रुवसेन आप लिख सकते हो वल्लभी के मैत्रक शासक था। ठीक है ना, ये भी उत्तर सही हो जाएगा। अगर संस्थापक लिखना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा किताब में। ठीक है ना, लेकिन ध्रुवसेन अगर द्वितीय है तो वो हर्षवर्धन का दामाद भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। पढ़ते रहिए।